नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हम हैदर जैदी और हमारी खास पेशकश स्कूल चले में हम आपको बताते हैं और आपका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कम होते हुए असर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में पहली से 12वीं तक की क्लास और हॉस्टल तक 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात इसके आदेश भी जारी किए हैं। बड़ी बात है कि इससे पहले इसे लेकर विभाग में काफी मंथन किया गया। स्कूल मैनेजमेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो स्कूल कैसे लगाएं, साथ ही ऑनलाइन क्लास को लेकर भी स्कूल प्रबंधन के पास अधिकार रहेगा कि वो लगाए या नहीं। स्कूल असेंबली, खेलकूद गतिविधियां अभी शुरू नहीं होंगी। हालांकि पहले ऑनलाइन क्लास के विकल्प को बंद किया जा रहा था, लेकिन बाद में शासन ने इसे जारी रखने का निर्णय किया है। विभाग ने अभी छात्रों को हॉस्टल और स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स की अनुमति को अनिवार्य रखा है। तो ऐसे में संभव है कि ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद हो जाएं। इसी विषय पर बातचीत के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे साथ इस पर चर्चा करेगा। तो खास ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया न्यूज संवाददाता की ये देखिए। प्रदेश सरकार से संबंधित सारी पाबंदियां जो हैं वो हटा दी हैं। इसी क्रम में स्कूल कॉलेज भी अब पूरी क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। पहले स्कूलों में जो है 50% स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की वो आ रही थी, अल्टरनेट डे आ रही थी, वहीं जो है तमाम गाइडलाइन थी। लेकिन अब जो है दोबारा से स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं और बच्चे जो हैं पूरी क्षमता के साथ पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल में इस वक्त पढ़ाई चल रही है। इस कक्षा के साथ साथ बहुत सारी कक्षाएं जो हैं वो सभी लगी हुई हैं और पहले जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी अब वो डायरेक्ट जो है ऑफलाइन हो रही है। स्कूल पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं शाला के जो अध्यापक हैं उनसे जानता हूं, सर लंबे समय से गैप आ गया था, अब दोबारा बच्चे पहुंच रहे हैं, किस तरह से इनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है? हम कोविड नियमों के आधार पर बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल में। उनका स्कूल प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइज करना, स्क्रीनिंग करना, मास्क लगाना, इन सावधानियों को बरतते हुए पूरी क्षमता के साथ जो बच्चे आएंगे और बच्चों को इसमें पढ़ने में उनको बहुत उनका कोर्स जो सब पीछे हो रह गया था समय पे निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। एक लंबे समय से गैप था तो बच्चों में भी कुछ रुझान दिख रहा है स्कूल आने के प्रति? बहुत उत्साह से आ रहे हैं पूरे बच्चे और उनके पढ़ने के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है हमें। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लंबा गैप हो गया था, बच्चों के अंदर भारी उत्साह है, पढ़ने में भी उनकी पढ़ाई में भी कोई उत्साह की कमी नहीं दिख रही है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, रुझान है और जो पढ़ाई है वो पूरी क्षमता के साथ स्टूडेंट्स की जा रही है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन। तो स्कूल चले हम आपको बताते हैं, गाइडलाइंस का पालन जरूरी। पहली से 12वीं तक की सभी क्लास पूरी क्षमता के साथ शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें सभी हॉस्टल वाले स्कूल 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुले हैं। और आपको ये भी बता दें कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स की अनुमति भी जरूरी है। तो ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई के लिए स्कूल प्रबंधन समिति करेगी फैसला। दूरदर्शन व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह होगा और सभी स्कूलों और हॉस्टल के शिक्षक स्टाफ का वैक्सीनेशन भी जरूरी है। तो बातचीत करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम स्कूल चले हम में आशीष तिवारी, सदस्य स्कूल संचालक संघ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज आप पर आपका स्वागत है। उसके बाद आपसे बात करेंगे जिस तरह से स्कूल चले हम और अब स्कूल शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमने ये नाम दिया है स्कूल चले हम, क्योंकि स्कूलों की शुरुआत काफी वक्त बाद हो रही है। और अब ऐसे में जो सुरक्षा की बात है, कोरोना की बात है, कोरोना चूंकि लग रहा है कि कम हो गया है, लेकिन अब कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और किस तरह से अब आगे की शिक्षा जो है उसको बढ़ाया जाएगा? सर, सबसे पहले तो हर्ष की बात है कि शासन ने विद्यालयों को 100% मतलब पूरी क्षमता के साथ खोल दिया है। हालांकि उपस्थिति 100% अभी भी नहीं है विद्यालयों में 100% जब तक नहीं होगी तब तक पालक सुनिश्चित नहीं होगा कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं सब हम भी संचालक होने के साथ साथ पालक भी हैं,
तो हमारा भी एक दायित्व रहता है कि हम पालकों को यह विश्वास दिलाएं कि हमारे यहाँ बच्चा सुरक्षित है। तो उसके लिए हम शासन के द्वारा जो निर्धारित SOP है, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन कर रहे हैं। और जैसा कि अभी इस आदेश में भी दिया है मास्क जरूरी है, तो वो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं कि मास्क कंपल्सरी रहेगा। और जब सभी चीजें पूर्ण क्षमता के साथ खोल दी गई है, चाहे मॉल हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, मार्केट हो, शादी विवाह में बिल्कुल प्रतिबंध सभी हट गए हैं, तो क्यों ना स्कूल भी शुरू हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो चेयर्स हैं बच्चों की, वो कितनी दूरी पर होंगी, या फिर पूरी तरह से जैसे पहले हुआ करता था ऐसे रहेगा? जैसा कि मैंने कहा कि अभी शासन का नियम जरूर आया है कि 100% क्षमता से खोले जाएंगे, पर उपस्थिति अभी टेंटेटिव 60 to 80% चल रही है। ये मैं बात कर रहा हूं हमारे MP बोर्ड के विद्यालयों की, जो MP बोर्ड से संबंधित विद्यालय होते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। यहीं आप अगर CBSE में देखें तो कई सारे विद्यालय, क्योंकि लगभग उनका प्रीमाइसेस बड़ा होता है, शहर से बाहर होते हैं, तो बिना वाहन सुविधा के वो बच्चे नहीं जाते हैं, तो वहां अभी उपस्थिति नगण्य चल रही है। तो अभी अभी आदेश आया है, इसका अभी धीरे धीरे प्रभाव आएगा, पर फिर भी यह स्वागत योग्य आदेश है कि अब विद्यालयों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। और हम कोविड के नियमों का तो पालन करेंगे। छोटे बच्चों में जरूर हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं है कि क्या है, कैसे खेलना है। जैसे अभी आप बता रहे हैं असेंबली, प्लेग्राउंड, इस पर भी प्रतिबंध रहेगा, तो हम लोग भी ध्यान तो रखेंगे बच्चों का। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को ध्यान कोविड के कारण ही रखते, हम तो पूर्व में भी रखते थे। जब ये कोविड नहीं था तब भी हम उन बच्चों का वैसे ही ध्यान रखते थे सुरक्षित। अब थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, अब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत इसलिए है सर, क्योंकि काफी वक्त तक बच्चे नहीं आए हैं और उन्हें लगभग कुछ बच्चों को तो आदत भी खत्म हो गई है स्कूल जाने की, क्योंकि काफी वक्त तक जो है डिस्टेंस रहा स्कूल से। लेकिन अब जब बच्चे पहुंचेंगे और 100% चूंकि आदेश हो गए हैं तो धीरे धीरे आने भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से स्कूल जो है अनलॉक हो जाएंगे। अब इन बच्चों की सुरक्षा कैसे लोग करेंगे, कितना वक्त इनको देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करवाना होगा, और खासतौर पर जो मास्क है वो लगातार वो बच्चे लगाएं, इसका ध्यान भी आप ही को रखना होगा। बिल्कुल सर, जवाबदारी बढ़ रही है अगर पूर्ण क्षमता के साथ खुलता है, क्योंकि हम विद्यालय लेकर चलते हैं और जो बच्चे होते हैं वो सबसे पालक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाएं सेकेंडरी है, सबसे प्राइमरी होता है बच्चे का फ्यूचर और उसका स्वास्थ्य। तो वो हम भी समझते हैं, हम भी विद्यालय संचालित करते हैं, तो हम भी समझते हैं कि एक पालक अपने विश्वास से हमको बच्चा देता है, तो वहां हमें उनकी चिंता रखना ही पड़ेगी। उसी तारतम्य में हमने हमारे एसोसिएशन ने जितने भी विद्यालय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी में हमने अभी नहीं, पूर्व में ही सारे जितने भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ है उनका दोनों वैक्सीनेशन डोज का हमने अभियान शुरू में ही चला दिया था। तब ये खुला था 50% क्षमता के साथ ही कि सर हमारे यहाँ का स्टाफ पूरा वैक्सीनेटेड रहे, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे अभी हम सभी को सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ जब से 50% क्षमता थी, हमने पेरेंट्स को भी बोलना शुरू किया था कि आप भी अपने घर का और अपने जो परिवारजन है उनका भी आप दोनों वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि बच्चा सुरक्षित चाहे घर पे हो चाहे विद्यालय पे, बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल, सुरक्षा करना जरूरी है और सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और सवाल यहां उठ रहा है और लगातार वो पैदा हो रहा है, जिस तरह से अभी हाल ही में राजस्थान में भी कल ही 11 बच्चे स्कूली पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। ऐसे में कहीं स्कूल खोलने का फैसला कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? सर हम तो ये कहेंगे कि स्कूल उन्होंने सबसे अंतिम उसमें खोला है। अगर आप विश्लेषण करें, यहाँ थोड़ा ध्यान दें, तो लगभग सभी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां हों, चाहे चिकित्सकीय हों या जितने भी आप कहें धार्मिक गतिविधियां को छूट दी है, और सबसे अंत में विद्यालयों को खोलने का निर्णय किया है, और वो भी काफी कश्मकश में। और साथ ही साथ ऑनलाइन का भी उन्होंने बंद नहीं किया है। आप ये भी समझिए ना सर कि उन्होंने ये कहा है कि अगर पालक को लगता है कि नहीं मैं भी बच्चे को नहीं पहुंचाना चाहता हूं, तो ठीक है, स्कूल प्रबंधन अगर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है तो वो कभी ऑप्शन चॉइस कर सकता है, उसमें भी उसको प्रतिबंध लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि जिस तरह से सबसे अंत में खोले गए स्कूल, लेकिन बाकी चीजें शुरुआती दौर में खोल दी गई। व्यापारी को ले लें या कोई और सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स, या अगर हम शॉपिंग मॉल्स की बात करें, वो सबसे पहले खोल दिए गए, सबसे अंत में स्कूल खोले गए। लेकिन सबसे अंत में भी अभी भी कहीं जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जिस तरह से
तीसरी लहर का जो खतरा है वो सर सीधे बच्चों पर अटैक करने का है और बच्चों को लेकर ज्यादा सुरक्षा का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है उसका खास ख्याल भी नहीं रख पाते वो, और ऐसे में उन पर ही ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा। विशेषज्ञों का कहना है जो इम्यूनिटी की डोजेज हैं या चीजें हैं वो बड़े लोग तो ले लेते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, और ऐसे में ये बच्चों पर ज्यादा अटैक करने की बात है कोरोना की तीसरी लहर की। तो ये अभी भी जल्दबाजी सा तो नहीं लग रहा है ये फैसला? सर, अब शासन का जो अगर अधिकारियों ने निर्णय किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। हालांकि यह आपकी बात सच है कि मीडिया के माध्यम से और अन्य समाचार पत्र या कहें उनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि तीसरी जो कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका है वो बच्चों पर ज्यादा इफेक्टेड होगी। हालांकि दो उसमें बच्चों ने की इम्यूनिटी इतनी हार्ड थी कि उस पर उनका इफेक्ट कम पड़ा, और ये ईश्वर की कृपा है कि बच्चे इससे अछूते रहे। लेकिन आशंका तो होती है और वास्तविकता बात सही है। लेकिन अगर बच्चों के लिए भी अगर कोई टीका या वैक्सीनेशन आएगा तो हम तो जैसे कि शासन के लगभग सारे वैक्सीनेशन हो, चाहे पोलियो हो या जितने भी होते हैं, उसमें हम विद्यालयों में आकर प्रोवाइड करते हैं और मदद भी करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो अगर कोई शासन बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन लेके आती है और उसको अभी प्लानिंग करेगी तो नो डाउट हम भी चाहेंगे कि बच्चे को वैक्सीनेशन हो जाए ताकि वो सुरक्षित हो जाए। हम उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और प्रश्न फिर वही आया सर, अभी आपने कहा था कि राजस्थान में एक स्कूल के 11 बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे कोरोना से। सर ये प्रश्न आता है कि क्या बच्चे अगर वो घर पे रहते और इन्फेक्टेड होते तब स्कूल का नाम नहीं आता, लेकिन जैसे ही विद्यालय शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किया जाता है कि अरे स्कूल में गए ना इसलिए ये इन्फेक्टेड हुए। लेकिन सर एक सवाल यहां उठता है, जिस तरह से स्कूल कोई बच्चा गया इफेक्टेड, वो शायद हो सकता है पहले से हो, लेकिन उससे कई सारे बच्चे इफेक्टेड हो सकते हैं ना, वो बचाया जा सकता है और बच्चों को बचाया जा सकता है। इसलिए स्कूल में एक साथ इम्यूनिटी, जितनी इम्यूनिटी उस बच्चे की होगी उतनी शायद लगभग उसी की दूसरे की होगी, और ऐसे में वो एक दूसरे से इफेक्टेड होते चले जाएंगे तो कई सारे एक साथ बच्चे इफेक्टेड हो सकते हैं। वो अपने परिवारों में जाएंगे, उन बच्चों को भी इफेक्टेड करेंगे। तो ये सवाल उठता है कि अगर वो घर में रहेंगे तो शायद वो और लोगों को इफेक्टेड नहीं करेंगे। सर ये सवाल उठना लाजमी है और हमारे मन की शंका और आशंकाएं होती हैं। क्या राजस्थान में केवल एक ही विद्यालय संचालित किया जा रहा है जिसके बच्चे इन्फेक्टेड हुए? प्रश्न ये भी है। आप लगभग लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे विद्यालयों में, 11 बच्चे इन्फेक्टेड हुए, लेकिन एक बच्चा भी महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, एक बच्चा भी महत्वपूर्ण होता है। पर हम ये देखते हैं कि हम स्कूल से रिलेटेड काफी इजीली कर लेते हैं कि स्कूल खुला है इसलिए ही हुए। एक बहुत आसान तरीका होता है। अभी भी 11 फरवरी से मध्य प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो क्या ये बिल्कुल मतलब शासन निश्चित है कि 17 फरवरी के बाद अगर बच्चे पास बैठ के एग्जाम देंगे और बिना कोविड के उसके एग्जाम देंगे तो वो क्या ये शासन इस पर निश्चित है? हेलो, क्या सवाल क्या है आपका? दोबारा मेरा सवाल यह है कि अभी मेरा सवाल यह है कि जैसे आप बता रहे हैं विद्यालय में, तो अभी मध्य प्रदेश शासन ने कल परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। उसमें हजारों बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो क्या वो जो बच्चे आएंगे वो दूर दराज के, क्योंकि कई सारे बच्चे नियमित भी होते हैं, कई सारे स्वाध्याय भी होते हैं, कौन सा बच्चा कहां से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, किसी को मालूम नहीं। नियमित का तो फिर भी विद्यालय संचालकों को मालूम रहता है कि यह नियमित बच्चा है या नियमित विद्यालय आ रहा है, इसका हमको हिस्ट्री मालूम है कि इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर वही स्वाध्यायी बच्चे आते हैं तो वो स्वाध्यायी दूसरे को जानते ही नहीं है। तो अब एमपी बोर्ड भी एग्जाम ले ही रहा है ना, तो क्या ये आशंका वहां नहीं आती है 17 फरवरी से कि एग्जाम होगी तो अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को इन्फेक्टेड हुआ तो वो पूरे शहर में फैलेगा वो तो। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि विद्यालय उस पर क्या चाहते हैं आप? किस तरह की सोच रखते हैं? क्या होना चाहिए बोर्ड परीक्षा को लेकर? क्या ऐसा होना चाहिए जो बच्चे इफेक्टेड होने से बचें, या जो लोग बाहरी बच्चे आ रहे हैं उन पर जो है किस तरह का नियम लागू होना चाहिए? क्या सुझाव आप इंडिया न्यूज पर देना चाहेंगे? सर एक समस्या सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे अबव 18 होते हैं, कुछ बच्चे अंडर 18 होते हैं। तो अबव 18 वाले को तो हम चलिए कोविड सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर हम प्रमाण एडमिट कार्ड दे रहे हैं तो उसमें तो हम तो चेक कर सकते हैं कि आपका नहीं हुआ तो आप करवाइए। लेकिन जो अंडर 18 बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ भी नहीं है। तो शासन या तो जो भी परीक्षा केंद्र बनाता है या जो बनाता है, हालांकि उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, निर्देश में दिया है कि 8:30 बजे से बच्चा आएगा, 10 बजे से एग्जाम है, 1.5 घंटे पहले उसका सब चेकिंग होना चाहिए। वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। पिछली गत सत्र में तो एग्जाम नहीं हुई,
उसके पूर्व में जो एग्जाम हुई वहां पे भी कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करके करा था। पर फिर भी आशंका है सर, जैसे विद्यालय में आप कह रहे हैं विद्यालय आरंभ हो रहे हैं, आशंका है बच्चों को लेके, वैसे आशंका तो परीक्षाओं को लेकर भी हो। वैसे अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम चालू हो जाएगी, उनपे भी लेकर के अब कॉलेजों को भी पूरी क्षमता से चालू करा जा रहा है, तो वहां पे भी कंपलसरी करिए, हम मना नहीं करते। हम लेकिन सर आपने ही बताया कि वैक्सीन 18 साल से ऊपर के बच्चों को लग गई है, क्योंकि कॉलेजों में अगर आप मान लें कि कॉलेजों में वैक्सीन लग चुकी है तो उनकी इम्यूनिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन छोटे बच्चों की बात करें तो मैंने आपको लगातार बताया कि विशेषज्ञों का कहना है कि इन बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है और ये उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। कुछ भी वो खा लेते हैं, उनको सेंस नहीं होता, और छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं और इम्यूनिटी पर वो ध्यान नहीं देते। ऐसे में अगर उनको कुछ दिया भी जाए तो वो लेते नहीं इम्यूनिटी का, तो अगर उन बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है ना सर। हम भी चाहते हैं, हम भी इसीलिए विशेष हमारा जो ध्यान रहता है वो 1 से 5 तक, मतलब 5वीं कक्षा के जो नीचे के बच्चे हैं उन पर हम विशेष ध्यान देंगे साहब, क्योंकि वही जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, नासमझ भी होते हैं, और वो वास्तव में उतना अपना शेयरिंग केयरिंग करने का उनका आदत हो ही जाती है। हम कोशिश भी करें कि ना मिले तो भी करना पड़ेगा, संभव ही नहीं है बच्चों को हम लगातार मास्क लगाए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी देर के लिए पास में कहीं ग्राउंड में या रूम में अलग करके लेक्स करवा के उनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग बिठा करके, और जहां पे कक्ष की क्षमता 30 बच्चों की है तो कोशिश करें, टाइमिंग हम ऐसा शेड्यूल करेंगे। एक तो पूर्ण शासन ने जरूर बोला है पूरी क्षमता से खोलें और पूरे उसमें खोलें, पर अभी हम भी देखेंगे सर कि कैसी स्थिति है, क्या है। कोशिश करेंगे कि अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो हम उनको 2 अलग अलग कक्ष में बिठाएं और 2 अलग अलग में डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। और पहले तो अभी एक ऑर्डर निकला है, अभी पेरेंट्स कितने, हालांकि ये बात है कि पेरेंट्स का उत्साह है, पेरेंट्स आकर के बोल रहे हैं, हमारे पास तो पेरेंट्स काफी आए कि सर विद्यालय कब प्रारंभ हो गए, क्योंकि बच्चे वास्तव में काफी पीछे हो गए सर एजुकेशन में, घर पे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। एक तरफ जहां गुड न्यूज है तो वहीं स्कूलों में पूरी क्षमता से पढ़ाई का जो मामला सामने आ रहा है ये कहीं दुखद ना हो जाए, कहीं इससे कोई इफेक्टेड ना हो जाए। अगर कोई एक बच्चा भी इफेक्टेड होगा तो पूरे स्कूल को इफेक्टेड कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। जी सर, ये सवाल तो लाजमी और रहेगा सर ये, पर अब हमारी तरफ से हम कोशिश है, क्योंकि हमारा स्टाफ को कोविड के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हमारे यहाँ हम बाकायदा उनका बाहर उनका सैनिटाइजर रखेंगे, और जितना जो भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, कमरों को सैनिटाइजेशन करना है, हम वो करवाएंगे, वो ना नहीं कर रहे हैं हम। पर अब बच्चे का घर में खुदा में किसी के यहाँ कुछ समस्या है, कुछ है, पेरेंट्स के यहाँ पे बच्चे कहीं शादी में लेकर वहां से बच्चा कुछ इंफेक्टेड होकर आया और हमारे यहाँ पहुंचा दिया। हालांकि हम पेरेंट्स को हमने बाकायदा कर रखा है कि अगर बच्चे को सर्दी हो, खांसी हो, हल्का सा भी बुखार हो तो कृपया किसी भी प्रकार का बच्चा अनमना हो तो विद्यालय ना पहुंचाएं। ये हमने बाकायदा लगभग हमारे जितने भी विद्यालय सदस्य हैं उन सबके बाहर नोटिस लगा रखा है कि आप हाँ बच्चे का बाकायदा अगर आपको लगता है किसी प्रकार से उसको कुछ समस्या है तो आप उसे विद्यालय ना पहुंचाएं। ये जब 50% की प्रतिशत की क्षमता थी तभी हमने इस चीज को लागू कर दिया था सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आशीष जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने ये लागू कर दिया और कई चीजों का ध्यान आप रखेंगे, खासतौर पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका ध्यान रखने में कितनी चुनौतियां सामने आएंगी, क्योंकि पहले भी ख्याल रखने की बात जरूर थी लेकिन अब बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जी सर, अब जवाबदारी बढ़ गई है और जवाबदारी बढ़ गई तो ठीक है सर, अब जब हमारे पास दायित्व आया तो हम जवाबदारी का निर्वाह भी करेंगे। हमारी तरफ से हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो, चाहे कोविड के अलावा भी जो अन्य बच्चे कोशिश सभी करते हैं सर, लेकिन जिस तरह से इन नियमों का पालन करना है, कड़ाई के साथ पालन करना है और करवाना है, क्योंकि बच्चों को मास्क लगवाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराना है, ये कड़ाई से पालन कराना होगा इसका, और ये दायित्व आपका है क्योंकि अब ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो ऐसे में इसको निभाना कितनी बड़ी चुनौती आप समझ रहे हैं या वास्तव में अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? सर, चुनौती भी है, जवाबदारी भी है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको पहली से 5वीं तक, मतलब कक्षा 5वीं के जो नीचे के बच्चे हैं वो वास्तव में हमारे लिए थोड़ा सा चिंतनीय रहेंगे कि हम उनका ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वो नासमझ है, उनको कुछ भी नहीं मालूम, वो तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमारे कलीग मिल गया, हमारा मित्र मिल गया, तो वो बच्चे खुश होके आ रहे हैं और वो उसको ध्यान रखना हमारी जवाबदारी तो बनेगी सर। बिल्कुल, डेफिनेटली ये चुनौती रहेगी हमारे लिए। बिल्कुल, तो बड़ी चुनौती यहाँ आपके लिए ये रहेगी गाइडलाइंस का पालन कराना उन बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो लगातार आप कहेंगे कि मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो अपने खेलकूद के चक्कर में इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देंगे, अपने मित्रों से मिलने के चक्कर में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और वही कहीं ना कहीं दुखद होगा, वही रीजन बन जाएगा। लापरवाही जो है बड़ी नुकसान वहां दे सकती है। ऐसे में हाँ सर, वो बच्चे हैं सर, बच्चों को तो रोकना थोड़ा सा वो रहता है कि जब तक हम कहें तब तक वो काम कर देते हैं, क्योंकि बच्चा घर में भी उधम करता है सर। बच्चा को ऐसा नहीं है कि अपन 4 घंटे हमारे पास है और 20 घंटा बच्चा अगर घर पे रहता है तो वो घर में भी वो सब चीज करता है। गली के बच्चों के साथ खेलेगा, कहीं पे भी जाएगा, शादी में जा रहा है तो वहां पे उसके मामा मौसी के बच्चे मिलेंगे, तो बच्चा सब जगह बिल्कुल खुल के मिलता है। ठीक है, अभी वही हमको चिंता रहेगी। बिल्कुल। तो बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ा ध्यान आपको रखना होगा। ऐसे में अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप ध्यान रखें और इन बच्चों को किसी भी तरह से इफेक्टेड ना होने दें, ख्याल रखते हुए हर एक चीज का, हर एक गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अपने संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन से संबंधित सारी पाबंदियां जो हैं वो हटा दी हैं। इसी क्रम में स्कूल कॉलेज भी अब पूरी क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। पहले स्कूलों में जो है 50% स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की वो आ रही थी, अल्टरनेट डे आ रही थी, वहीं जो है तमाम गाइडलाइन थी, लेकिन अब जो है दोबारा से स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं और बच्चे जो हैं पूरी क्षमता के साथ पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल में इस वक्त पढ़ाई चल रही है। इस कक्षा के साथ साथ बहुत सारी कक्षाएं जो हैं वो सभी लगी हुई हैं और पहले जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी अब वो डायरेक्ट जो है ऑफलाइन हो रही है। स्कूल पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं शाला के जो अध्यापक हैं उनसे जानता हूँ, सर लंबे समय से गैप आ गया था, अब दोबारा बच्चे पहुंच रहे हैं, किस तरह से इनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है? हम कोविड नियमों के आधार पर बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल में। उनका स्कूल प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइज करना, स्क्रीनिंग करना, मास्क लगाना, इन सावधानियों को बरतते हुए पूरी क्षमता के साथ जो बच्चे आएंगे और बच्चों को इसमें पढ़ने में उनको बहुत, उनका कोर्स जो सब पीछे हो रह गया था, समय पे निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। एक लंबे समय से गैप था तो बच्चों में भी कुछ रुझान दिख रहा है स्कूल आने के प्रति? बहुत उत्साह से आ रहे हैं पूरे बच्चे और उनके पढ़ने के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है हमें। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लंबा गैप हो गया था, बच्चों के अंदर भारी उत्साह है, पढ़ने में भी, उनकी पढ़ाई में भी कोई उत्साह की कमी नहीं दिख रही है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, रुझान है और जो पढ़ाई है वो पूरी क्षमता के साथ स्टूडेंट्स की जा रही है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही और फिर होगी मुलाकात किसी और चर्चा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।